हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सुयोंग के पहले वाले दिनों को दिखाया जाता है जब वह पहली बार सियोल आई थी और अब वह एक मेट्रो में बैठी हुई होती है और सियोल आ रही होती है। इसके बाद वहीं पर एक महिला को दिखाया जाता है जो सुयोंग को वहाँ पर एक घर दिखा रही होती है। सुयोंग कहती है कि मुझे ये घर पसंद है। इसके बाद वह उस घर में रहने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सियोल वहाँ पर बर्तन मांजने का काम भी करती है। लेकिन तभी वह एक दिन पैसे निकालने के लिए एटीएम के अंदर जाती है और उसे वहाँ पता चलता है कि केसीयू बैंक में जॉब निकली है और तभी वह उसके लिए अप्लाई करती है और वहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमें उस सीन को फिर से दिखाया जाता है जहाँ सुयोंग रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और वह यहाँ पर सेंगसू का वेट कर रही होती है और तभी वह ऊपर से सेंगसू को देख लेती है कि सेंगसू उसे मिलने के लिए भागा हुआ आ रहा है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिख जाता है कि वह वहाँ से चली जाती है और वह हमें दिखा नहीं जाता कि उसने यहाँ पर क्या देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयोंग अपने बैंक के अंदर आई हुई है और वह दरवाजे खोलने का प्रयास कर रही होती है। उसके हाथ में चाबी होती है लेकिन वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन तभी वहां पर जियोंग आ जाता है जो कि वहां का सिक्योरिटी गार्ड होता है और वह उस दरवाजे खोलता है और वह सुयोंग की मदद करता है। इसके बाद सेंगसू को दिखाया जाता है जो आइस हॉकी गेम खेल रहा होता है और उसी सीन को याद कर रहा होता है कि जब उसने सुयोंग को प्रपोज किया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन तभी सुयोंग उसे कह देती है कि मैं जियोंग को डेट कर रही हूँ। इसके बाद सेंगसू आइस हॉकी गेम खेलकर वहाँ से आ जाता है और वहीं पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है जिसका नाम सोनोसी होता है और सोनोसी अब सेंगसू को बुला रहा होता है। इसके बाद सेंगसू के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त शराब पी रहे होते हैं और यहाँ पर सेंगसू का मूड खराब होता है। उसका दोस्त सोनोसी पूछता है कि क्या बात है, लेकिन वह बताता नहीं है। वह यह नहीं बताता है कि सुयोंग सच में जियोंग को डेट कर रही है। इसके बाद सेंगसू को पीछे दिखाया जाता है जो अपने बैंक में जा रहा होता है। लेकिन तभी आगे से सुयोंग आ रही होती है और सेंगसू वहाँ पर एक दुकान में छिप जाता है और अब वह सुयोंग को देख रहा होता है। इसके बाद सुयोंग बैंक के अंदर चली जाती है। तभी शॉप के अंदर एक महिला होती है। वह कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। इसके बाद सेंगसू कहता है कि मैं कॉफ़ी लेने के लिए आया। इसके बाद सेंगसू बैंक के अंदर आ जाता है और सभी को कॉफ़ी देता है। साथ में वह सुयोंग को भी कॉफ़ी देता है और सुयोंग कॉफ़ी ले लेती है। वहीं दूसरी ओर में सेंगसू की माँ को भी दिखाया जाता है जो एक महिला को मालिश दे रही होती है। इसके बाद एक महिला और एक आदमी को दिखाया जाता है जो शॉप के अंदर होते हैं और यह शॉप उन्हीं की होती है और वह यहाँ पर डिब्बों में कुछ सामान पैक कर रहे होते हैं। और इसके बाद यह आदमी इन सामान को केशू बैंक के अंदर ले आता है और सभी को बांटता है क्योंकि इसके अंदर खाने की चीज़ें होती है। वह साथ में सुयोंग को देता है लेकिन सुयोंग उसको इग्नोर कर देती है और यहाँ देखने से ऐसा पता चलता है कि सुयोंग इस आदमी को जानती है लेकिन वह इससे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद सेंगसू उसके दोस्त सोनोसी को दिखाया जाता है जो शॉप के अंदर आए हुए हैं और वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और यह शॉप उसी आदमी की होती है जो फिलहाल अभी उनके बैंक में गया था और उनको खाने की चीज़ें बांट रहा था। और यहाँ सेंगसू एक बात को लेकर चिंतित है, इसलिए वह अपने दोस्त सोनोसी पूछता है कि क्या तुम जियोंग के बारे में कुछ जानते हो। इसके बाद सोनोसी कहता है कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। इसके बाद सोनोसी समझ आता है। वह कहता है कि तुम उस बात को लेकर चिंतित हो कि सुयोंग और जियोंग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं है, जियोंग सुयोंग को डेट नहीं कर रहा है। इसके बाद सेंगसू अपने बैंक के अंदर आ जाता है और वह वहाँ पर जियोंग से मिलता है और वह जियोंग से बातें कर रहा होता है। वह जियोंग से कहता है कि तुम घर पर क्या करते हो जब बैंक से जाते हो। और यहाँ पर जियोंग कहता है कि मैं घर पर वर्कआउट करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सेंगसू अपने पीछे देखता है और वहाँ पर सुयोंग होती है। इसके बाद सेंगसू वहाँ पर अपना चेहरा नीचे करते हुए बैंक के अंदर चला जाता है। इसके बाद वहीं बैंक के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका कुछ पैसों में घाटा हो गया है, इसलिए वह उन सभी से कह रहा है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन उनका बॉस यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वह वहीं पर पसर जाता है यानी कि सो जाता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे बॉस आकर मुझसे बात नहीं करेंगे और मुझे मेरा पैसा नहीं देंगे मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तभी सुयोंग उसके पास जाती है और अपने घुटनों को नीचे टेक कर उसके पास बैठ जाती है। वह आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहता है अगर तुम यहाँ पर बैठ जाओगी तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, ऐसा समझ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे लेकर आऊँगा। और वहीं पर मैं सेंगसू को दिखाया जाता है और सेंगसू एक सीन को याद कर रहा होता है कि जब वो इस बैंक के अंदर था और जब वो बहुत सी गलतियाँ करता था और सुयोंग ने मुझे किताब दी थी और मुझे कहा था कि जब मैं इस बैंक के अंदर पहली बार आई थी तो मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ हुई थी, लेकिन उन सभी को मैंने इसमें लिख लिया है और साथ में समाधान भी है, इसलिए तुम इसे ले लो ताकि तुमसे गलतियाँ कम हो। ये बात सोचकर वह भी सुयोंग का साथ देता है और अपने घुटनों को ही टेक देता है और उस आदमी के पास बैठ जाता है। इसके बाद सभी एक एक करके उस आदमी के पास बैठ जाते हैं और इन सभी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब शाम हो गई है और बैंक बंद होने वाला है। लेकिन जब तक ये आदमी यहाँ पर रहेगा ये नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुयोंग एक कमरे के अंदर आई हुई है और वहाँ पर अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी वहाँ पर बैंक की कुछ महिलाएं होती हैं और वे उसे थैंक यू कह रही होती हैं क्योंकि उसकी वजह से वह घर पर जा रही हैं, नहीं तो वह आदमी ऐसे जाता ही नहीं। इसके बाद ये सब बाहर आ जाते हैं। तभी एक लड़की सुयोंग को कह रही है कि मैं डेट पर जाने वाली हूँ लेकिन मुझे कुछ काम आ गया है और मैं नहीं जा सकती। वह सुयोंग से कह रही है कि वह लड़का बहुत ही अच्छा है, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन वह कहती है कि मैं नहीं जा सकती। और तभी वहाँ पर मिस्टर ली और मिस्टर मा होते हैं। वे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जा सकती, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो,
क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस प्रकार वह उससे सवाल पूछते हैं और ये सब बातें दूसरी ओर दरवाजे के पीछे सेंगसू सुन रहा होता है। इसके बाद सियोंग कहती है कि ठीक है मैं चलूंगी। वह कहती है कब जाना है? इसके बाद वह लड़की कहती है कि अगले हफ्ते चले जाना। इसके बाद सेंगसू को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर उसी बुक को देख रहा होता है जो उसे सियोंग ने दी थी, जिसके अंदर सियोंग की काफ़ी गलतियाँ थी और साथ में उनका समाधान भी था। तभी सेंगसू के पास उसके दोस्त सोनोसी का फ़ोन आता है और फिर वो उससे बात करता है। इसके बाद सेंगसू को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वे यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद बैंक के अंदर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो होती है जो कि बहुत सुंदर होती है और ये कह रहे हैं कि हमारे बैंक में आ जाने वाली है और यह बैंक में काम करने वाली है। इसके बाद यह लड़की बैंक के अंदर आ जाती है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। कहती है कि मेरा नाम पार्क मी गयोंग है और आज बैंक में मेरा पहला दिन है। सभी लोग इसकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि यह बहुत ही सुंदर होती है। इसके बाद इन सभी का बॉस वहीं पर आ जाता है और वह पार्क मी गयोंग का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद पार्क मी को दिखाया जाता है जो बैंक से बाहर आ जाती है। साथ में बैंक की 2 लड़कियां उसके साथ होती हैं और पार्क मी उनसे पूछ रही होती है कि मुझे तुम्हारे बैंक के बारे में बताओ कि यहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसके बाद वे उसे सभी जानकारी दे देते हैं। वहीं आगे से सियोंग भी आ रही होती है और वह इन सबको इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब पार्क मी उसे पीछे मुड़कर देख रही होती है। इसके बाद सेंगसू और पार्क मी को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के साथ उस बैंक के अंदर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर उनका बॉस उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम्हें एक जगह पर जाना है और वहाँ पर कुछ काम करना है जो कि बैंक का होने वाला है और तुम साथ में जाना। इसके बाद उनके बॉस के पास किसी का फोन आता है और वह वहाँ से चला जाता है। तभी पार्क मी सेंगसू को याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी क्लास में ही थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद सेंगसू को याद आ जाता है कि यह लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। इसके बाद वहीं पर एक लड़का आता है और सेंगसू से बता रहा है कि यह लड़की हमारे साथ थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद पार्क में उनसे कहती है कि चलो डिनर के लिए चलते हैं, लेकिन वह लड़का मना कर देता है। लेकिन सेंगसू कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा। इसके बाद ये दोनों बाहर आ रहे होते हैं और खुश होते हैं और सियोंग इन्हें देख रही होती है। इसके बाद पार्क में और सेंगसू दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी पार्क में सेंगसू से कहती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? इस पर सेंगसू कहता है कि कौन सी लड़की? इस पर पार्क में कहती है कि मैंने देखा था तुम ऑफिस में सियोंग की ओर देख रहे थे, क्या तुम उसे पसंद करते हो? लेकिन सेंगसू उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी ओर हमें सेंगसू को भी दिखाया जाता है जो अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी वह वहाँ पर देखती है कि सेंगसू और पार्क में दोनों साथ में वहाँ पर आ रहे हैं और दोनों खुश होते हैं। इसके बाद वह इन दोनों को इग्नोर कर देती है और अपने कानों में ईयरफोन लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पार्क में अपनी गाड़ी के पास आ जाती है जहाँ पर उसने पार्क की हुई होती है। साथ में सेंगसू होता है। पार्क में सेंगसू से कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ। सेंगसू कहता है कि ठीक है। इसके बाद पार्क में उसे घर पर छोड़ देती है और कहती है कि कल मिलेंगे। सेंगसू कहता है कि ठीक है। अब सेंगसू अपने घर के अंदर होता है और वह नहाकर बाहर आ जाता है और अपने फ़ोन को देख रहा होता है और अपने फ़ोन में सियोंग को देख रहा होता है और उसके व्हाट्सएप नंबर पर देखता है कि उसने अपने प्रोफाइल फ़ोटो बदल ली है। अब उसने वह फ़ोटो नहीं लगाई हुई है जो सेंगसू ने जादू द्वीप में सियोंग की फ़ोटो खींची थी। वहीं दूसरी ओर सियोंग को भी दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है और पियानो बजा रही होती है। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ सियोंग के पास एक कस्टमर आया हुआ होता है और वह कहता है कि मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ, लेकिन सियोंग कहती है कि मेरा काम तो पैसे जमा करना है। इसके बाद वह सेंगसू को बोल पड़ती है और कहती है कि इसे पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद सेंगसू कहता है कि ठीक है आप मेरे पास आइए। इसके बाद वह आदमी सेंगसू के पास चला जाता है। सेंगसू उस आदमी से उसकी आईडी मांगता है और उसे पैसे देता है। इसके बाद बैंक की सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेंगसू ने देख रहा होता है और पार्क में उससे कहती है कि हमारे पास आओ। इसके बाद सेंगसू के पास चला जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तभी पार्क में के मुँह पर कुछ लग जाता है और सेंगसू उसे रुमाल देता है और यहाँ पर एक लड़की देखकर कहती है कि ये सब क्या है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर सेंगसू मना करता है। वह कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लड़की कहती है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम दोनों शादी कर लो। वहीं पर सियोंग होती है और वह ये सब बातें नहीं सुनना चाहती। वह कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। अब कुछ देर के बाद सेंगसू भी बाहर आ जाता है और वह वहाँ सियोंग को देखता है और उसे बता रहा होता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और पार्क मी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। सियोंग कहती है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में रात को दिखाया जाता है सेंगसू अपने घर पर होता है। तभी दरवाजे पर कोई आया हुआ होता है और ये उसका दोस्त सोनोसी होता है। और अब सोनोसी उनके घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि चलो ड्रिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। इसके बाद सियोंग एक रेस्टोरेंट के अंदर आई हुई है और वह एक आदमी को डेट करती है और यह आदमी वही होता है जो सियोंग की बैंक वाली दोस्त ने कहा था कि तुम उससे एक हफ्ते के बाद मिल सकती हो और उसे डेट कर सकती हो। और अब यहाँ पर ये दोनों डेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर सेंगसू को भी दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और वह सियोंग को कॉल करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। साथ में यहाँ पर सेंगसू उन दिनों को भी याद करता है कि जब सियोंग उसके साथ थी और वे दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद में रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग और वह आदमी दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ वह आदमी सियोंग से कहता है कि तुम्हारे कपड़े अलग हैं और यहाँ पर सियोंग कहती है कि मैं वह नहीं हूँ, वह
किम जू यून है और वह मेरे बैंक के अंदर काम करती है और वह आज आने वाली थी लेकिन वह नहीं आई, उसकी जगह पर मैं आई हूँ। इसके बाद वह आदमी सुयोंग से पूछता है कि तुम्हारे पास डिप्लोमा कौन सा है। सेंगसू कहती है कि मैं कॉलेज में नहीं गई, मेरे पास सिर्फ हाई स्कूल का डिप्लोमा है। दूसरी ओर में सेंगसू को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी को चला रहा होता है और साथ में सुयोंग को कॉल कर रहा होता है। इसके बाद वह सुयोंग को मैसेज करता है। दूसरी तरफ हमें सुयोंग को भी दिखाया जाता है जो गाड़ी में जा रही होती है। इसके बाद सेंगसू सुयोंग के घर के पास आ जाता है और अब वह सुयोंग के पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी ओर में सुयोंग को दिखाया जाता है जो उन मैसेज को पढ़ लेती है और इसके बाद वह ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। काफ़ी देर हो जाती है, सुयोंग नहीं आ रही थी, तभी सेंगसू उसके पास कॉल करता है लेकिन तभी अपनी गाड़ी आती है और उसमें से सुयोंग बाहर निकलती है। लेकिन सुयोंग वहाँ पर किसी और जगह पर जा रही होती है और सेंगसू उसका पीछा करता है। लेकिन तभी सेंगसू को पता चलता है कि सुयोंग जियोंग से गले मिल रही है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।